नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल्डन ट्रेड सीरीज के हमारे छठे एपिसोड में। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। हम प्रत्येक टॉपिक के 25 से 30 प्रश्न कवर करते हैं और अभी फिलहाल 2 वीडियो हुए हैं जिनमें हम लगातार 30 प्रश्न कवर करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न कवर करेंगे। आपको इसमें से कितने आते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या सोच लीजिएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी, जिसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। ये हवा से सर्वाधिक अपरदित होने वाली मिट्टी भी है, इसको भी ध्यान रखना। ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर इन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। मैं थोड़ी व्याख्या भी कर रहा हूँ, उनको भी याद रखना। दोस्तों मेरे पास थोड़ा पेन टैब नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बल्कि बोलता हूँ, वो भी आप याद रखना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलुई मिट्टी। आपको मैंने बताया था ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये पश्चिमी जिले ही तो हैं, इनमें बलुई मिट्टी पाई जाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये आपका अगला प्रश्न, राजस्थान की काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास सर्वाधिक होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र, थार मरुस्थल, शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर? जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं वो भी याद कर लेना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोजा, बाबू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसको भी याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान की लाल मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलती है? लाल मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, मरुस्थल क्षेत्र? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। जो ये उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ आपके लाल मिट्टी देखने को मिलती है। राजसमंद थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो ये कौन सा इलाका हुआ? दक्षिणी पूर्वी इलाका। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी क्षेत्र में पाई जाती है? चंबल, लूणी, बनास, साबरमती? जी हाँ, राजस्थान में जो जलोढ़ मिट्टी है वो चंबल नदी क्षेत्र में पाई जाती है, इस बात को याद रखिएगा। और पीली मिट्टी पूछे तो वो बनास नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसको भी याद रखना। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो जो बोलता हूँ वो अच्छे से याद करना। बलुई मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम? जी हाँ दोस्तों, आपको कई बार परीक्षा के अंदर डायरेक्ट कथन पूछकर मिट्टी पूछते हैं, तो उसमें एक बात कॉमन है, वो सभी मिट्टियों के अंदर कमी है, वो है नाइट्रोजन की कमी। राजस्थान की हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। तो इसमें भी आपको यही पूछा है कि बलुई मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की। और किस तत्व की अधिकता है? तो आप उत्तर लगाना फास्फोरस की अधिकता है, इसको भी थोड़ा याद रखना। जो फास्फोरस है उसकी अधिकता है, और किसकी कमी है? आपको याद रखना नाइट्रोजन की कमी है। चलिएगा, अगला है, राजस्थान में लवणीय मिट्टी की समस्या मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लवणीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हाड़ौती क्षेत्र? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। यही कारण है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, और यही लवणीय मिट्टी है वो राजस्थान की झीलों को खारा बनाती है। राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी मानी जाती है? काली, जलोढ़, लाल, बलुई? इससे पहले वाले प्रश्न मैंने आपको याद करवाया था, याद हो गया होगा। जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती हैं। बनास नदी क्षेत्र और चंबल नदी क्षेत्र में पाई जाती हैं। बनास में पीली भी पाई जाती है, उसको भी याद रखना। काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल अधिक होती है? इसमें याद रखना, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में जो फसल होती है उस फसल का नाम आपको बताना है। गेहूँ, कपास, बाजरा, जौ? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कपास। का से काली, का से कपास। लाल मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? लोहा, तांबा, कैल्शियम, मैग्नीशियम? जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोह तत्व के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। राजस्थान में दोमट मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक मिलती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थल, बीकानेर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान।
ये क्षेत्र राजस्थान में सबसे उपजाऊ इसीलिए है क्योंकि यहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। जी हाँ, कहाँ से? काली, कहाँ से? कोटा, झालावाड़, हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो आपके काली मिट्टी का बहुल्य वाला क्षेत्र है। याद कैसे रखोगे? हाड़ौती में क्या है? कोटा। कोटा, कोट किस रंग का? काले रंग का। तो याद रखना है कोटा में कैसी मिट्टी है? काले रंग की मिट्टी। अगला है, क्षारीय मिट्टी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सारी जो मिट्टी होती है, खारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, उसको क्या कहा जाता है? रेगुर, ऊसर, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी। रेगुर तो मैंने आपको पहले ही बताया था, काली मिट्टी को कहते हैं। ऊसर, रे या कल्लर, ये शब्द अगर आ जाए तो आपको बताना है क्षारीय मिट्टी या खारी मिट्टी को कहा जाता है ऊसर, रे या कल्लर। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किससे बनती है? हवा के जमाव से, नदी के अवसाद से, ज्वालामुखी से, ग्रेनाइट से। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण होता है नदी के अवसाद से, यानी कि जो नदी का क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो मिट्टी आसपास में जमा होती है उसी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगड़, बा से बूढ़ी यानी पुरानी बांगड़, और नवीन यानी खादर, जो नई नई होती है ना, खाद नई होती है, तो याद रखना नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। जी हाँ, मरुस्थलीय मिट्टी को सामान्यतः बलुई मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो काली मिट्टी का निर्माण है वो किस प्रकार की चट्टानों से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? ज्वालामुखी से, अवसादी से, कायांतरित से या ग्रेनाइट चट्टानों से। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी से। इस प्रश्न को थोड़ा याद रखना, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से होता है। अगला है, लवणीय मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? जहाँ लवणीय झीलें ज़्यादा है वहाँ पर। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है? खारे पानी की, वहाँ पर होगी। नागौर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा। वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर में मीठे पानी की, लेकिन ऐसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है, तो आपको बताना है नागौर में, और वो भी खारे पानी की। मीठे पानी की कहाँ है? उदयपुर में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सलुम्बर झील भी सलुम्बर में आ गई अभी तो, जयसमंद झील। और वैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर में है, और सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें नागौर में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागौर। तो राजस्थान में लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नागौर और बीकानेर। अगला है, लाल मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा, गेहूँ, मक्का, कपास। लाल मिट्टी में सामान्यतः मक्का सबसे ज़्यादा होता है। उदयपुर वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ मेवाड़ जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था, वहाँ आपके होता है मक्का। आदिवासियों का मुख्य भोजन है मक्का, इसको भी याद रखना। राजस्थान में मिट्टी का क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है? हवा, पानी, तापमान, हिम। जी हाँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी का क्षरण हवा की वजह से होता है। पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत अधिक पानी से भी होता है, चंबल नदी से। चंबल नदी में सर्वाधिक बीएड पाए जाते हैं, इसको भी याद रखना। बीएड क्या होते हैं? नदी क्षेत्र में पाए जाने वाले गड्ढे बीएड कहलाते हैं। सवाईमाधोपुर और धौलपुर, जहाँ डांग क्षेत्र पाया जाता है। डांग की रानी किसको कहते हैं? कमेंट में आपको बताना है। अगला है, राजस्थान में सबसे अधिक बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? थार, मरुस्थल, हाड़ौती, मेवाड़, वागड़। अब मैं आपको थोड़ा और विस्तृत जानकारी दे देता हूँ। थार मरुस्थल जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, यहाँ इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ में आते हैं। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बलुई मिट्टी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ये राजस्थान और गुजरात साथ पंजाब में भी फैला हुआ है। तो 3 राज्यों में फैला हुआ है, और थार मरुस्थल राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग घेरता है। काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? चूना, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, लोहा सबसे अधिक होता है काली मिट्टी के अंदर। मैग्नीशियम भी होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? नदी, घाटी, पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल, पठार। जलोढ़ मिट्टी तो आपको पहले ही बता चुके हैं, नदी के अवसादों से निर्माण होगा तो फिर कहाँ से होगी? नदी घाटी में ही होगी। विशेष रूप से गंगा नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान में गंगा की सहायक नदी कौन सी? चंबल। चंबल किसकी है? यमुना की सहायक नदी। इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है ना चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। तो फिर यमुना कहाँ जाकर मिलती है? गंगा में। तो गंगा नदी का क्षेत्र ही हुआ। तो राजस्थान में गंगा नदी बेसिन कहो या फिर चंबल नदी बेसिन कहो, वहाँ पर कौन सी जलोढ़ मिट्टी है? राजस्थान में लाल मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र, थार मरुस्थल, शेखावाटी, बीकानेर। आप कमेंट करके बताएंगे शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं।
और आप में से कोई अगर शेखावटी से देख रहा है तो कमेंट जरूर करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो राजस्थान में लाल मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? आपको पहले ही बताया था, मेवाड़ क्षेत्र। आइए बात करते हैं 25वें प्रश्न की। बलुई मिट्टी प्रमुख विशेषता क्या है बलुई मिट्टी की? पानी रोकना, पानी को सोखना, अधिक उपजाऊ, काली रंगत। इसकी दो प्रमुख विशेषता है। एक तो ये पानी को बहुत जल्दी सोखती है क्योंकि इसका कण मोटा होता है, और दूसरी ये हवा के साथ बहुत जल्दी उड़ जाती है, अपना स्थान बहुत जल्दी परिवर्तित कर लेती है। राजस्थान में मिट्टी संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? वृक्षारोपण, खनन, अधिक सिंचाई या अधिक चराई। तो मिट्टी का संरक्षण करना है तो कौन सा उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा? वृक्षारोपण रहेगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। सिर साँटे रूख रहे तो भी शस्तो जान, ये कथन किसका है? इसको भी थोड़ा बताइएगा। और अमृता देवी बिश्नोई ने जो खेजड़ली आंदोलन में हिस्सा लिया था वो कब लिया था? खेजड़ली आंदोलन कब हुआ वो भी थोड़ा कमेंट में बताना। ये सारे प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम, सोना, रेत, नमक। जी हाँ, लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ किस क्षेत्र की मिट्टी को माना जाता है? यानी किस प्रकार की मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़, बलुई, लाल, काली। पहले ही बता चुका हूँ, जलोढ़ या दोमट मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना गया है। यह आपके पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। स्थलीय मरुस्थलीय मिट्टी का रंग सामान्यतः कैसा होता है? गहरा लाल, गहरा काला, पीला या हल्का भूरा, लाल या नीला। जी हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीला या हल्का भूरा। अगला है, राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? राजस्थान की मिट्टी हम किस विषय में पढ़ रहे हैं? भूगोल में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा भूगोल। अब आपको कमेंट करके लास्ट वाला प्रश्न बताना है कि मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसको तो आप सभी को बताना है। तो ये हमारी वीडियो है। आज आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ कि यदि आप चाहो तो मैं व्याख्या करूं प्रश्नों की, आप नहीं चाहो तो मैं आप व्याख्या नहीं करूंगा, सीधा उत्तर बताता जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं व्याख्या करूं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। आप बताना व्याख्या करनी है नहीं करनी है, अगली वीडियो में उसका ध्यान रखेंगे।